आज हम मिथिला चित्रकला में पचीसी बनाने जा रहे हैं। इसे चौपड़ भी कहा जाता है। पहले हम इसे बनाना सीखेंगे और फिर इसे बनाते हुए इसके विषय में कुछ जानकारी लेंगे। इसे बनाने के लिए सर्वप्रथम हम एक वर्गाकार पेपर या कैनवास लेंगे। हमने इसके लिए 55 सेंटीमीटर चौड़ा और 55 सेंटीमीटर लंबा एक कैनवास लिया है। आप किसी भी साइज का वर्गाकार पेपर या कैनवास ले सकते हैं। इस कैनवास का मध्य जानने के लिए हम इसे 2 बार मोड़ेंगे और कैनवास के मध्य में निशान लगाएंगे। इसके पश्चात इस कैनवास के मध्य से मोड़े हुए चारों चिन्ह पर 7 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। फिर हम इन चारों बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाएंगे। तत्पश्चात इस वर्ग की सभी लकीरों को आगे बढ़ाते हुए किनारे से 1.3 इंच छोड़कर लकीर खींचेंगे। अब हम पचीसी का किनारा बनाने के लिए इस कैनवास के चारों ओर 1.3 इंच पर लकीर खींचेंगे। इसके बाद हम मध्य के वर्ग की सभी भुजाओं को 3 बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। हमारा यह तीनों भाग 1.3 इंच का है। अब हम वर्ग के भुजा से 3 हिस्सों में खींची गई लकीर को 8 बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। उसके बाद हम किनारे से गिनते हुए चौथे वर्ग पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। इस प्रकार हमारे पचीसी का ढांचा तैयार है। अब हम इसे मिथिला चित्रकला के रंगों से भरकर इसे आकर्षक बनाएंगे। तो आइए हम इसमें रंग भरते हुए पचीसी का इतिहास और इसके कुछ नियम जानते हैं। हम पचीसी कहें या चौपड़, यह भारत का काफी पुराना खेल रहा है। यह अकबर के दरबार में भी खेला जाता था। इसका जिक्र महाभारत में भी कई बार आता है। यह युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच भी खेला गया था। कई जगहों पर इसे भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में भी वर्णित किया गया है। आज जिसे लोग लूडो के नाम से जानते हैं, लूडो पचीसी का ही सरल रूप है। मुख्यतया पचीसी का खेल कपड़ों पर कढ़ाई करके बनाया जाता रहा है। राजा महाराजाओं के समय में पचीसी को फर्श पर ही बनाया जाता था, जिसमें गोटियों के रूप में उनके गोटी के रंग के वस्त्र पहन के उनके दास और दासियां ही खड़े होते थे और उनके पासे में जो भी अंक आता था वह दास उतना घर आगे बढ़ता था। हमारे देश के कई भागों में आज भी इसे खेला जाता है। अश्विन मास के पूर्णिमा को देश के कई भाग में कोजागरा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन काली की पूजा की जाती है। मिथिला में यह त्योहार पान व मखान के साथ मनाया जाता है। मिथिला में कोजागरा के दिन रात्रि को लोग जागरण किया करते हैं एवं समस्त परिवार मिलकर पचीसी खेल का भरपूर आनंद लेते हैं। इसे कई प्रकार से खेला जाता है। कई जगहों पर इसे पासे
तो कई जगहों पर कौड़ियों के साथ खेला जाता है। कौड़ियाँ भी कहीं 7 ली जाती हैं तो कहीं 8। जब कौड़ी का खुला भाग ऊपर होता है तो उसे चित कहा जाता है, और जब कौड़ी का बंद भाग ऊपर होता है तो उसे पट कहते हैं। जब एक चित होता है तो उसे पौ कहते हैं। पौ से एक गोटी बाहर निकाली जाती है एवं उसे 20 घर चला जाता है। इसी प्रकार जब सब चित होता है तो 25 घर चला जाता है, और जब सब पट होते हैं तो 12 घर चले जाते हैं। 25 में अधिकतर 4 रंगों का प्रयोग होता है: लाल, पीला, हरा और काला। यह 2, 3 या 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जा सकता है। 4 खिलाड़ी आमतौर पर इसे 2 टीमों में खेलते हैं। प्रथम टीम की लाल व हरी गोटियां होती हैं तो दूसरे टीम की पीली और काली। लूडो की तरह ही क्रॉस वाले वर्ग में हमारी गोटी पूर्णतया सुरक्षित होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाल रंग के फूल वाले वर्ग में लाल रंग की गोटी सुरक्षित होगी। इसी प्रकार अन्य गोटियां भी उस रंग के फूल वाले वर्ग में पूर्णतया सुरक्षित होगी। खेलने के लिए हमारी 25 तैयार है। हम इसे सुंदर बनाने के लिए खाली स्थानों को चित्रों से भरेंगे। खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पीले रंग के क्षेत्र में पीले रंग की प्राथमिकता देते हुए चित्र बनाएंगे। चूंकि यह खेल समूह में खेला जाता है, इसलिए हमने चित्रों में भी समूह को ही दर्शाया है। आप अपनी सुविधा अनुसार इन खाली स्थानों में अन्य कोई चित्र भी बना सकते हैं।
आप सभी को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया अवश्य बताएं और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।